नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश आज फिर आपसे जुड़ गए हैं और एक बहुत ही गंभीर और सामाजिक मुद्दा है और सोचने योग्य बात है कि क्यों हो रहा है ऐसा। आज का जो हमारा टॉपिक है, युवाओं में बढ़ती आत्महत्या। आपने देखा होगा पिछले कई वर्षों में, या हम कह सकते हैं जब से कोविड आया है तब से हमारे भारत में युवा वर्ग में एक सुसाइड का इतनी तेजी से बढ़ रहा है और ये भारत के लिए बहुत ही गंभीर स्थितियां हैं। आज हम एनालिसिस करेंगे और कुछ थोड़ा सी अपने कॉन्सेप्ट और अपनी बातों की रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जहाँ पे युवाओं को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने की ज़रूरत है और जाहिर सी बात है सरकार के द्वारा इसको करना भी चाहिए। उन सब के बारे में हम थोड़ी सी बातें करेंगे। देखो, अगर हम पिछले 2016 से और आज 2023 तक की कंपेयर करें तो 2018 तक तो युवाओं में जो आत्महत्या के केसेस थे इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन 2018 से लेकर अगर हम आज पिछले 5 वर्षों की कंपेयर करें तो हम देख रहे हैं भारत के प्रत्येक ईयर में, 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21, इन प्रत्येक वर्ष में हम देखें तो लगभग 3000 लोगों से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो युवा जो सुसाइड कर रहे हैं प्रत्येक वर्ष। आप कह सकते हो कि रोजाना कम से कम 10-12 लोग कर ही रहे हैं। इसलिए सोचने वाली बात है कि एक युवा जो किसी देश की नींव होती है विकास के लिए, अगर वही ये सब चीजें करेंगे तो क्या वो देश विकास कर पाएगा? ऐसा सामाजिक मुद्दा है। इसके बारे में बात करें तो देखो क्या होता है ना कि कई बार होता है कि हम लोग अपने आप को इतना ज्यादा ही समझ लेते हैं। हम युवा हैं और कई सारे हमारे दोस्त हैं जो युवा हैं, उनमें से क्या होता है ना कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत ही ज्यादा समस्याओं से ग्रसित होते हैं और इस उम्र में बच्चे क्या होता है ना कि अपनी बात किसी से कह नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि सारी समस्याओं की जड़ मैं ही हूं और सारी की सारी समस्या मेरे ही जीवन में है और सारी की सारी समस्याओं को हमें ही समाधान करना है। इन सब चीजों की जब प्रॉब्लम्स होती हैं तो फिर वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है। कई बार क्या होता है, उसको सलाह देने वाला या समझने वाला कोई नहीं मिलता है और अंत में जाके वो आत्महत्या की कगार पे आ जाता है। कई बार होता है कि कुछ लोग समझ जाते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन कई बार मुद्दे हैं तभी ये रेशियो चल रहा है। तो देखो, मेरा मानना है कि ये जो हैं उनमें से मैंने बहुत ही एनालिसिस टॉपिक करने के बाद 2, 4, 5 पॉइंट निकाले हैं, जिसमें सबसे पहले तो है बेरोजगारी। बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है वर्तमान समय में जिसमें क्या होता है, आत्महत्याएं कहीं मैं कह सकता हूं 50% जो आत्महत्याएं होती हैं युवाओं में वो बेरोजगारी के मुद्दों से ही शुरुआत होती है। उन बेरोजगारी में देखें तो सबसे पहली बात होती है एक्सपेक्टेशन, यानी कि हम लोग ये अनुमान लगा लेते हैं कि अगले, जैसे कोई व्यक्ति है, एक बच्चा है, मान लो 18 वर्ष का, उसने इंटर क्वालिफाई कर लिया, तो अब वो सोच रहे हैं कि जैसे ही अगले 3-4 साल होंगे हमारी क्या हो जाएगी, हमारे पास गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब भी होगी। मान लो कोई बच्चा बीटेक वाला है तो वो भी यही सोच रहा है ना कि हमें जो शुरुआती होगी 70 से 80 हजार रुपए पर एनम, भाई इसकी तो यही होनी चाहिए। एक इंजीनियर की कम से कम इतनी तो सैलरी होनी चाहिए महंगाई के हिसाब से। लेकिन जाके क्या कर रहा है वो बच्चा, 12,000 14,000 में जॉब कर रहा है, या कई सारे बच्चों को मिल ही नहीं पा रहा है। ये जो सरकारी क्षेत्र में है 3 से 4 साल क्या होता है, बच्चे तैयारी करते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कई बार उनका बैड लक भी होता है, यानी किस्मत साथ नहीं दे रही या निरंतर प्रयास नहीं कर पा रहे हैं वो लोग। और कई बार क्या होता है कि जो सरकारें होती हैं वो वैकेंसीज भी नहीं निकालती है। अब कोई बच्चा है वो इतने बड़े तो परिवार से नहीं होगा कि जिसके पास बहुत पैसा हो और वो कई लंबे समय तक संघर्ष कर पाए। इन स्थितियों में वो परेशान होकर क्या करता है, जब देखता है कि हमारी जो एज 22 से 23-24 साल हो गई है और आज भी हम अपने पैरों पे फाइनेंशियली रूप से नहीं खड़े हो पाए हैं, तो उसकी जो आगे की प्लान होते हैं वो कहीं ना कहीं डिले हो जाते हैं
उन स्थितियों में इतना कभी कभी पारिवारिक ये कई सारे ऐसी चीजें होती हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। पहली बात तो। दूसरी बात करें तो कि कंपेयर का आज की जो दुनिया है, आज का जो वैश्विक स्तर बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे ट्रेंड चला है कंपेयर क्या, कि आप अपने दोस्तों में, अपने समाज में, अपने मोहल्ले में, अपने परिवार में, अपने भाई बहनों के साथ इनफैक्ट हर इंडिविजुअल खुद को कंपेयर करने लगा। उसकी सैलरी कितनी, मेरे पास कितनी सैलरी, मेरी इनकम कितनी, मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी, इन सब चीजों को लेकर के ये कंपेयर का मुद्दा भी कई बार क्या होता है कि आप जिससे कंपेयर कर रहे हो तेजी से बढ़ गया और आप कई स्तर में गिरावट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपकी विकास ही नहीं हो रहा। इन स्थितियों में भी युवा वर्ग क्या हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। 2 पॉइंट। और तीसरा जो पॉइंट है ये फैमिली का रोकते हैं। तीसरा पॉइंट है करियर। करियर में क्या होता है कि जैसे हमने सोचा कि हमारा ही करियर डेवलप्ड हो जाए, मैं अपना इस तरीके से विकसित करूं कि मैं 25 में 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ का मालिक बन जाऊं 25 साल की उम्र में। उस स्थितियों में अगर आपका विकास नहीं हो पा रहा है, करियर विकास नहीं कर पा रहा है, तो जाहिर सी बात है फ्रस्ट्रेशन आएगी। क्योंकि हम जो है ना, हमारे भारतीयों के अंदर एक चीज है कि जो अगर नहीं हुआ तो फ्रस्ट्रेशन आती है। इन सब चीजों का एक तो करियर होगी, तीसरा क्या है, एफिलिएशन। एफिलिएशन जो है यानी संबंध की बात बता रहा हूं। कई बार क्या होता है कि किसी व्यक्ति मतलब इसमें युवा भी हो सकता है और युवती भी हो सकती है, यानी लड़का और लड़की हो सकता है। उन स्थितियों में क्या हो रहा है ना कि वो अपने संबंध को लेकर इतना ज्यादा गंभीर हो जाते हैं, और उन दोनों में से अगर वो रिश्ता नहीं चल पाया तो कई बार होता है कि लोग यहाँ पे भी जाके सुसाइड कर लेते हैं कि नहीं वही मेरे लिए सब कुछ। तो उन सबके लिए एक बढ़िया सी लाइन है, विख्यात देवकीर्ति सर ने कही थी, तुम ना सही कोई और सही, कोई और ना सही कोई और सही। तो ये चीजें ठीक है, आपका समय था, मैं मानता हूं आपने उसको वो अनमोल पल दिया, आपने सब कुछ माना, ठीक है, लेकिन आपका नहीं चल पा रहा है, दूर हो जाओ। जरूरत है क्या जान देने की, आपके लिए और भी है दुनिया में, ऐसा तो नहीं कि कोई और नहीं है, और भी आपका परिवार भी है ना, तो आप ये कदम क्यों उठा सकते हो। ये सब चीजें आपको सोचने वाली बातें हैं। और उसके बाद है फैमिली। कई बार क्या होता है, हमने देखा है कई परिवारों में कि जैसे बच्चा है वो करियर में बहुत ही मेहनत कर रहा है, कुछ समय तक वो मेहनत कर रहा है लेकिन सफल नहीं हो पाया। उन स्थितियों में क्या होता है, फैमिली प्रेशर आ जाता है। क्या होता है, फैमिली प्रेशर। और फैमिली प्रेशर आता कहां से, क्योंकि उनके पेरेंट्स तो सपोर्ट कर रहे हैं और चाहते भी हैं कि चलो ठीक है 1 साल और हम लोग मेहनत कर लेंगे लेकिन हमारा बच्चा कुछ बन जाए। लेकिन उन पेरेंट्स को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रूप से क्या होने लगता है, जो रिलेशन में अदरवाइज होते हैं रिलेशन वाले, वो लोग फोर्स करते हैं, अरे आपका बेटा इतने दिन से शहर में रह रहा है, इतने दिन से मेहनत कर रहा है, इतने दिन से तैयारी कर रहा है, नौकरी नहीं लगी, कुछ और करा दो, कुछ और करा दो। लेकिन जिस बच्चे का ड्रीम ही है सिविल एस्पिरेंट बनने का या आईएएस बनने का, पीसीएस कुछ भी बनने का, उसका ड्रीम है मुझे इंजीनियर बनना है, और आप उसके ड्रीम को कहीं ना कहीं अनफॉलो करवाने की कोशिश करोगे तो प्रेशर में आएगा ना। वो जानता है कि भाई मेरी किस्मत नहीं काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कोशिश तो कर रहा हूं। तो कई बार क्या होना चाहिए, इन सब चीजों को, मुद्दों को अगर देखें, 5 ऐसे मुद्दे मुझे लगे जो कहीं ना कहीं आज के समय में युवाओं में आत्महत्या को लेकर बहुत ही ज्यादा निर्णायक हो रहे हैं। इस सबका कुछ नहीं, एक ही अंतिम सॉल्यूशन मैं समझता हूं। मेरा मानना है कि आपके इस युवा स्थितियों में, इस युवा उम्र में, आपको अपने परिवार के साथ और परिवार को अपने बच्चे के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से संबंध बना के रखने हैं। हर बात एक दूसरे की सुननी है, और हर युवा को मैं एक ही सजेशन दूंगा कि वो निश्चित रूप से भले ही दिल्ली में रहकर तैयारी करे, लखनऊ में, इलाहाबाद में, कहीं भी तैयारी करे, नहीं आप रोजाना जा सकते हो, लेकिन प्रतिदिन आप अपने परिवार के लिए 1 घंटे जरूर निकालें। फोन से बात करें, वीडियो कॉलिंग से बात करें, और अगर आपका परिवार आपके साथ है तो निश्चित रूप से आप अपने परिवार के लिए प्रतिदिन 2 घंटे या 1 घंटे का कार्य करें, उनके साथ मदद करें। मम्मी के साथ कभी सब्जी कट करवा दी, ऐसे मतलब एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें निश्चित रूप से। कोई कहते हैं मैं 18 घंटा पढ़ता हूं, नहीं मानता, मैं जानता हूं कि 18 घंटा नहीं पढ़ना है, आपको निश्चित रूप से 10 से 12 घंटा पढ़ लियो पर्याप्त है। ठीक है, आप यूपीएससी किसी भी तैयारी को 10 से 12 घंटे इफिशिएंट होता है, सफिशिएंट होता है, अगर आप अच्छे
तरीके से पढ़ रहे हो। बाकी किताब खोलने को तो चाहे जितना खोले रहो, कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर आप परिवार के साथ बैठोगे या परिवार के साथ रहोगे तो वहां से भी आपको कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपकी सर्विस में काम आएंगी। इन स्थितियों में सारी की सारी जो आपकी सोल्यूशन है वो परिवार है। कई बार क्या होगा ना कि जब आप यहां में परेशान हो गए, अगर ये बातें आप अपने परिवार को बताओगे तो परिवार का कोई ना कोई सदस्य ऐसा होगा जो इस गंभीर स्थितियों में आपको निकालने की कोशिश करेगा। और एक चीज और है कि जो आज ये कंपेयर की दुनिया चल रही है कि हमको उनसे आगे ये होड़ निकली हुई है, कोई मतलब नहीं है। एक चीज अपने माइंड में सेट कर लो कि कोई मर्सिडीज से चल रहा है या कोई चल रहा है वैगनआर से, या कोई बिना पैदल ही चल रहा है या कोई पैदल ही चल रहा है। ठीक है, आप अगर मेहनत करोगे तो आप सफल होगे। हो सकता है वो सफलता के लिए कुछ परिश्रम ज्यादा किसी को करना पड़ता है, किसी को कम करना पड़ता है, लेकिन जो ज्यादा करेगा उसको सफलता के लिए ज्यादा अनुभव हो जाएगा और वो अनुभव आप किसी को शेयर कर सकते हो। मैं बहुत ही बड़ा जानकार नहीं हूं, लेकिन ये मेरा खुद का अनुभव है। इस मुद्दे पे मुझे बात करनी थी क्योंकि कई बार क्या होता है, एज अ टीचर मुझसे कई स्टूडेंट कहते हैं सर मैं इतने दिन से तैयारी कर रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, मैं क्या करूं। तो मैं उनको भी वही समझाता हूं और मुझे लगा ये मुद्दा सामाजिक है, हर इंडिविजुअल को सुनना चाहिए, जानना चाहिए। और मैं सबसे कहूंगा, एवरी पेरेंट से कहूंगा कि प्लीज अगर आपका बच्चा 16 से उम्र का हो गया है और वो अभी 28 या 30 तक कुछ नहीं सफिशिएंट कर पा रहा है तो उस पर थोड़ा सपोर्ट करें, क्योंकि वो ऑलरेडी जानना कितना भी बिगड़ा बच्चा क्यों ना हो, वो अपने भविष्य को लेकर अपने आप को उजागर जरूर करना चाहता है। हर इंडिविजुअल की सोच होती है, तो दूसरों के बहकावे में नहीं। और हर बच्चे को चाहिए कि संबंध कितना भी पुराना हो, क्यों ही ना टूट जाए, लेकिन आपके लिए उस इंसान से भी ज्यादा कोई और अच्छा बैठा है। भरोसा रखो खुद पे और अपने कार्य को निरंतर करो। इन गंभीर चीजों को आपको छोड़ना होगा। राज्य सरकार या केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि प्रत्येक युवा को उसको सूचित रूप से सही तरीके से उसके समय के अनुसार उसे रोजगार उपलब्ध कराए। ये चीजें राज्य सरकार या केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है जो वो निभाए। और प्रत्येक युवा को पेशेंस, धैर्य रखने की बहुत ही जरूरत है। युवा युवती इसमें दोनों आए और ऐसे कई कदम ना उठाएं कि जिनसे आपको या आपके परिवार को जिंदगी भर के लिए ग्लानि, दुख हो। ये बहुत ही दर्दनाक चीजें होती हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि किसी भी समस्या का हल नृत्य तो नहीं हो सकता है। कुछ नहीं है, ठीक है, हम डट के लड़ेंगे, भीख मांग लेंगे। अब मैं तो कहता हूं कि अगर आप भीख भी मांग लोगे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप अपना जीवन तो जी रहे हो, अनुभव तो मिल रहा है आपका प्रतिदिन। ईश्वर कभी ऐसा नहीं करेगा कि आप मेहनत करोगे तो आप पेट नहीं भर पाओगे। इसलिए मेरा मानना है कि आप मेहनत करो, परिश्रम करो, अपने कार्य को निरंतर प्रेशर दो, निरंतर उस पर फोकस करो और दिन प्रतिदिन अच्छे बनने की कोशिश करो। निश्चित रूप से सफलता मिलेगी किसी भी चीज में हो। और ऐसे कभी भी कोई कदम ना उठाएं। ये एक मुद्दा था। मेरा मानना है कि आप लोग सबको इसको शेयर करेंगे। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में या अन्य फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।